हेलो बच्चों, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। आज हम जो है अपना एक्सरसाइज 11.2 क्लास 8 एक्सरसाइज 11.2 जो है मेंसुरेशन चैप्टर हमारा, उस मेंसुरेशन चैप्टर का 11.2 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले 11.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 एक रह गया था, जो कि इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ मैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए क्या था उस क्वेश्चन में, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ था जिसके साइड में कर्व्स दिए हुए थे, इस तरह से सर्कुलर एंडिंग्स था, ठीक है। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो मैं बना दे रहा हूं यहां पर। ये एक्सरसाइज 11.1, ठीक है, मेंसुरेशन चैप्टर है क्लास 8 का। मेंसुरेशन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये, मेंसुरेशन चैप्टर। ये इसमें दिया हुआ था आपको 20, पूरा 20 मीटर, और ये जो दिया गया था आपको बच्चों, ये दिया गया था 7 मीटर, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सारी चीज़ बताए थे। कैलकुलेशन मिस्टेक एक जगह मुझसे हो गया था, उसके लिए सॉरी। वो क्या हुआ था, ये रेडियस तो हमने ले लिया, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हम लोग लिख देंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, ये 7 डायमीटर था, 7/2 दिस मेनी मीटर, 7/2 मीटर जो है ये, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो 3.5 मीटर। ये जो है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल था, और 2 सेमी सर्कल है, ठीक है। और ये जो है आपका लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो था ना, यहां पे गलती हो गया था मुझसे। क्या हुआ था, ये 20 मीटर कंप्लीट है, 20। इससे हमें माइनस क्या करना होगा, ये जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है, इसका हाफ, ये टोटल डायमीटर है सेमी सर्कल का, इसका हाफ जो है रेडियस है, तो 3.5 इधर से माइनस करना था, ये होगा आपका 3.5, या सॉरी यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से 3.5 और ये हो जाएगा 3.5, तो इसे माइनस करना था। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, 3.5 प्लस 3.5 जो कि 7 हो जाता है, तो 20 माइनस 7 एक्चुअली होना चाहिए था वो 13, में गलती से उसे 14 लिख दिया था, ठीक है। ये होना चाहिए था आपका 20 माइनस 7 जो कि 13 मीटर होना था, 13। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, इसलिए क्या हुआ कि आंसर थोड़ा गलत आ गया था। अब देखते हैं हम लोग, एरिया इस पूरे फिगर का निकालना है, चलिए निकालते हैं एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ जाएगा, ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 20 था, 20 से माइनस इतना 13 मीटर हमारा है लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ 13 मीटर आ रहा है, 13 मल्टीप्लाइड बाई 7 मीटर, ये जो कैरी ऑन होता है विड्थ होगा। सारे चीज़ मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, सारे चीज़ ये बताया गया है आप लोगों को पिछले वीडियो में। यानी कि मेंसुरेशन 11.1 एक्सरसाइज जब आप तुलसी क्लासेस में सर्च करोगे तो उस प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो पार्ट गलत हुआ था वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। 13 × 7 जो कि 13 7 91 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेमी सर्कुल, सो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, थोड़ा इंक ऐसा हो गया ना, इसमें इससे लिखते हैं सेमी सर्कल। 2 सेमी सर्कल यानी कि एक सर्कल के बराबर, दोनों बराबर एक ही सर्कल है ना। देखिए इसका भी 7 मीटर है डायमीटर, इसका भी 7 मीटर, यानी कि आइडेंटिकल है दोनों सेमी सर्कल। दोनों सेमी सर्कल आइडेंटिकल है, तो हम पूरे एक सर्कल का एरिया निकालेंगे, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ πr²/2। एक सेमी सर्कल का इतना, 2 का इतना, यानी कि ये πr² ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा πr², जो कि हो जाएगा पाई आपका, देखिए ये पाई हो गया। रेडियस कितना आया था, 7/2, तो 7/2 स्क्वायर है ना रेडियस का, इंटू 7/2, कैंसिल कीजिए, 7 7 कैंसिल हुआ, 2 से जाएगा 2 1 टाइम्स, 2 11 टाइम्स, 11 7 77/2, 77/2 जो कि हो जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ये जो है सेमी सर्कल्स का एरिया इतना हो गया, और आपका रेक्टेंगल का एरिया जो है 91 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं। एरिया ऑफ फिगर, ये जो है यहां से मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ फिगर, यहां पे लिखेंगे हम लोग
एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 91 38.5, 91 प्लस 38.5 जो कि हो जाएगा इक्वल टू, फिर मीटर स्क्वायर में लिखना है यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका 0.5819, ये हो जाएगा देखिए 129.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये है टोटल एरिया, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक के चलते गलत हो गया था। अब जो है पेरीमीटर ऑफ फिगर, ये कैसे निकालेंगे? सरकमफरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स, circumference of semicircles प्लस सरकमफरेंस सेमी सर्कल्स का निकाल लिए, फिर ये जो है आपका 13 और 13 दो बार 13 प्लस 13 13 प्लस 13 इतना हो जाएगा। एक मिनट में इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसका काम तो अभी नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए सरकमफरेंस, ये तो हम लोगों को दिया गया था जस्ट हिंट के लिए, ये लाइन जो बनाया था। एक्चुअली फील्ड कैसा है आपका, बस इस तरह से बना हुआ, बीच में कोई लाइन नहीं है, इसलिए हम लोग ये दोनों लाइन को नहीं देखेंगे, केवल ये दोनों लेंथ 13 प्लस 13 मीटर हमने जोड़ दिया। सरकमफरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स प्लस दिस मच मीटर, इतना मीटर होगा। अब सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल्स कितना है? सरकमफरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स, यानी कि एक सेमी सर्कल के बराबर दो सेमी सर्कल का सरकमफरेंस तो एक फुल सर्कल के बराबर होगा, यानी कि 2πr, जो कि इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई का वैल्यू 22/7 ले लिए, r हमारा 7/2 था, हम लोग देखे थे, इतना मीटर। 7 7 गेट्स कैंसिल्ड, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन हो रहा है, ठीक है, इसलिए कैंसिल हो रहा है, 22 मीटर बचा। अब पेरीमीटर ऑफ फिगर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 22 है ही, प्लस 13 प्लस 13 ये जो मिलके 26, तो देखिए 26 से 36 46 48 मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ उससे 48, एक मिनट, ओके, 48 मीटर जो है आपका ये हो जाएगा पेरीमीटर। तो ये था, ठीक है, ये चीज़ था। अभी हम लोग क्या करते हैं, अगला जो पार्ट है एक्सरसाइज 11.2, उसके पहले जैसे मैं क्या करता हूँ, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने क्या किया था, जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन था उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं जो जानना जरूरी होता है, उसके बाद वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसी तरह 11.2 के पहले जो 2-3 फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद 11.2 के क्वेश्चन में चलेंगे। 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी का जो भी सवाल बचेगा, जो क्वेश्चन बचेगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आइए, हम लोग अभी क्या करेंगे, पहला जो फिगर है वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम में आपका दो पैरेलल साइड रहते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल रहेंगे, दो पैरेलल साइड, और दो साइड जो रहते हैं, मतलब वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल, अनदर पेयर ऑफ साइड जो रहते हैं वो पैरेलल नहीं रहते, नॉन पैरेलल साइड, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो 4 साइडेड फिगर होता है ट्रेपीजियम, जिसमें दो साइड पैरेलल, दो नॉन पैरेलल साइड। और वो कैसे बनता है एक्चुअली, उसमें देखिए, कोई भी आप दो पैरेलल साइड बना दीजिए, साइड्स का लेंथ सेम होने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा फिगर है जिसमें आपका चारों साइड अलग अलग भी हो सकता है, कोई साइड एक दूसरे से मैच नहीं करे तब भी वो ट्रेपीजियम रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि ट्रेपीजियम, मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रेपीजियम, में नहीं दिख रहा, एक मिनट, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम एक मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये एक ट्रेपीजियम मैंने बना लिया। इसमें क्या है, इसका नाम दे देते हैं ट्रेपीजियम का, ठीक है, ए बी, सारे कॉर्नर्स में सी डी। सो ये ट्रेपीजियम ए बी सी डी हो गया। अब क्या करना है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। यहाँ पर हमेशा जरूरी नहीं है कि ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए ट्रेपीजियम इस शेप का हुआ, इस शेप का हुआ ट्रेपीजियम, इस शेप का, ठीक है, तो इस शेप में क्या हो जाएगा, आपको ये 90 डिग्री तो है नहीं, वो तो आप दिख ही रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो है बेस के ऊपर आए। वो चीज़ मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले इसे रब करते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या होता है, ठीक है।
मान लीजिए ये नीचे जो है बेस DC जो है ये आपका एक साइड है, इसका B आप मान सकते हैं लेंथ, नहीं तो अगर नहीं मानेंगे तो ठीक है, यही ठीक है, रहने दीजिए। और ये दोनों पैरेलल साइड है, AB इज पैरेलल टू DC, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, AB इज पैरेलल टू DC, ये पैरेलल का सिंबल है, AB इज पैरेलल टू DC, और ये इट इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, एरिया निकालने का इसमें क्या फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला का डेरिवेशन है वो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो ऐसे ही टाइम टेकिंग होगा, आपको तो फॉर्मूला याद रखना होगा ना, लास्ट में डिराइव आप कर सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन एग्जाम में अगर आप सोचेंगे कि मैं जानबूझकर फॉर्मूला याद करके नहीं जाऊं और वहां पे डिराइव करके निकाल लूं, कर तो सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बता रहा हूं। ये क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाइड बाई AB प्लस ये जो DC है ना, AB का साइड जितना लेंथ है और प्लस DC, हाफ इंटू AB प्लस DC इंटू ये AD हाइट, ठीक है, AD। अब ये क्या है यहां पर? ये AB प्लस DC जो पैरेलल साइड्स है, दो पैरेलल साइड्स है, उनका सम, AB का और DC का सम, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और AD को बोलते हैं हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि जो सम ऑफ पैरेलल साइड करेंगे उसमें हाइट मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे तो आपका ट्रेपीजियम का मतलब ये एरिया आ जाएगा। और ये सम ऑफ पैरेलल साइड तो आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये हाइट क्या चीज होता है? कभी भी एक अल्टीट्यूड, ठीक है, अल्टीट्यूड आप लोग सुने होंगे वर्ड, अल्टीट्यूड जो बोलिए, अल्टीट्यूड यानी कि किसी भी लाइन पे, चाहे वो ऐसे ही लाइन क्यों ना हो, इसके ऊपर अगर 90 डिग्री आप बना रहे हैं ना, ये 90 डिग्री इस लाइन के ऊपर, जैसे ये मान लीजिए है आपका BC और ये AD है, ठीक है, तो AD एक अल्टीट्यूड है BC के ऊपर, AD इज अल्टीट्यूड ऑन BC, ये L नहीं है, C है, ठीक है, ये अगर BC है, AD इज एन अल्टीट्यूड ऑन BC, यानी 90 डिग्री जहां बन रहा है उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं या हाइट बोलते हैं। तो ये हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम AD है, इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। दूसरा जो फिगर है आपका वो आता है रोम्बस, उसका एरिया के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए ये मैं रब कर दूंगा, देख लीजिए आप लोग। हो गया हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए दूसरा जो फिगर है वो रोम्बस है, उसे क्या बोलते हैं? रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है? देखिए इस तरह से, इस तरह से रोम्बस होता है। ये थोड़ा, हाँ ठीक है, इसमें जो है चारों साइड, एक मिनट में अच्छे से बना देता हूं, ओके। ये हो गया आपका रोम्बस। रोम्बस यानी ऑल फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। इफ all four sides of a quadrilateral are equal then it is called a square, हम लोग बोलते हैं ना। लेकिन रोम्बस कब होता है? जब इसके डायगोनल, when the diagonals, ये डायगोनल होते हैं इसके, देखिए पहले डायगोनल बना लेते हैं, ये एक डायगोनल है, ये रोम्बस है, नाम दे देते हैं ABCD। तो यहां क्या लिखेंगे? ABCD, और ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दो डायगोनल, इसको O नाम दे देते हैं, ठीक है, O। तो ABCD इज अ रोम्बस, और ये BD एंड AC एंड BD आर इट्स टू डायगोनल्स, ठीक है। ये दो डायगोनल है, यानी कि जो भी कॉर्नर है, वर्टिसेस है, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। AC एंड BD दोनों जो है 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। AC एंड BD आर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो पॉइंट है ना ओ, ये मिड पॉइंट हो जाता है। जितना बी ओ होगा उतना ही ओ डी होगा, एओ का जो लेंथ होगा उतना ही ओसी, यानी ओ मिड पॉइंट है एसी के लिए भी, ओ मिड पॉइंट है बीडी के लिए भी, ये मिड पॉइंट का काम कर रहा है, तो इसलिए बाइसेक्टर मैंने लिखा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये लोग कट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, एसी एंड बीडी आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल होते तो इसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, वो है स्क्वायर। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ओनली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसलिए इसे रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एरिया जो होता है, देखिए, चलिए एरिया इसका देखते हैं कैसे निकलता है। एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस जो होता है आपका, ये हो जाता है, इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू AC और BD, ठीक है, हाफ इंटू AC मल्टीप्लाइड बाई BD। AC BD क्या है, डायगोनल्स है ना, AC एंड BD आर डायगोनल्स, यानी हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। एरिया क्या हो जा रहा है बच्चों, हाफ मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट निकालिए, उसका हाफ कर दीजिए, ये होता है एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो ये चीज आप लोग देख लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बता दिया, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बता दिया, ठीक है। और आप लोग कमेंट किया कीजिए वीडियो में, ठीक है। आप लोगों को अगर जैसे कोई वीडियो अच्छा लगा तो उसमें क्या अच्छा लगा, कहाँ पे आप लोगों को लगता है कि कुछ थोड़ा अलग होना चाहिए, वो आप लोग कमेंट किया कीजिए, तो उससे पता चलता है कि फीडबैक मिलते रहता है, ठीक है, ठीक है। तो उसको फीडबैक मिलने के लिए आप लोग कमेंट किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा ना, चैनल सब्सक्राइब करने पे आपको जब भी जो बेल आइकन दबा देंगे ना, तो नोटिफिकेशन जो मैं नया वीडियो डालूंगा, जैसे क्लास 8 का ही मैं डाल रहा हूँ अभी 11.2 एक्सरसाइज, तो इस सब का वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही, तो आप लोग सबसे पहले उसे आराम से देख पाएंगे, नहीं तो भूल जाते हैं या छूट जाता है, ठीक है। अब 11.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ये है हमारा 11.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जिसमें एक टेबल दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन बुक में पढ़ सकते हैं सामने, ठीक है, बुक लेके। उसमें एक टेबल दिया हुआ है जो कि ट्रेपेजियम शेप में है, और इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, यानी कि ये साइड जो 1.2 मीटर का है दिया हुआ है बुक में, ये 1 मीटर का है, और क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड है ना, पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8 मीटर है। और मैंने क्या बताया था, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स, वही अल्टीट्यूड होता है, या उसी को हाइट बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं एक बार और लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन two parallel sides is called अल्टीट्यूड और हाइट। उसे अल्टीट्यूड कहते हैं या हाइट कहते हैं, ये अल्टीट्यूड है या हाइट है ऑफ द ट्रेपेजियम है। चलिए, और निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, एरिया का फॉर्मूला क्या बताया, अभी बताया मैंने, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ टेबल इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट। हाइट कितना है, 0.8 मीटर है ना, इतना मीटर, मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, एक 1 है एक 1.2 है, 1 प्लस 1.2 सम कर लिया, इतना मीटर। अब चलिए इसको बनाते हैं, ये कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, कैंसिल होके हो जाएगा ना, 0.4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ये बन जाएगा 2.2, 1 प्लस 1.2, 2.2 मीटर। अब जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा
0.88, ठीक है, डेसिमल है, 2 के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, 0.88। यूनिट ध्यान रखना है, यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं यूनिट भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते यूनिट। तो 0.88 मीटर स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन 1 का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे आप देख लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, देख लीजिए जो मैंने बताया, एरिया ऑफ टेबल हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाइट को मल्टीप्लाई किया, इसे सॉल्व करने के बाद 0.88 मीटर स्क्वायर आ रहा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड अल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द फिगर है, ठीक है। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम का एरिया दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जैसे एक ट्रेपीजियम में 2 साइड्स होते हैं जो पैरेलल होते हैं, तो एक पैरेलल साइड, उन दोनों में से एक साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जस्ट आप रिलेट कीजिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो क्या कोई ऐसे फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है जिसमें एक ट्रेपीजियम के बारे में एरिया हो, उसमें हाइट हो और लेंथ एक साइड का हो। तो आप जैसे सोचेंगे एरिया लेंथ हाइट, पेरीमीटर तो नहीं होगा क्योंकि एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला याद आएगा आपको कि हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए यहां हाइट भी दिया हुआ है, पैरेलल साइड का सम, एक साइड दिया हुआ दूसरा नहीं, तो आप लोग 6th क्लास में ही पढ़े थे, कुछ जब नहीं आया आपको तो आप मान के चलिए वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं और वेरिएबल लिख के लिखते हैं, लेट द अदर पैरेलल साइड इक्वल टू, कितना मानेंगे, इक्वल टू या बी लिख देते हैं, दिस मच बी, मान लीजिए x मान लेते हैं, चलिए x सेंटीमीटर में। अब क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हम लोग डालेंगे, देखिए एरिया ऑफ, क्या निकालना है हमें, ट्रेपीजियम ना, ट्रेपीजियम निकालना नहीं है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है, इसको यूज करके हम लोग वो x का वैल्यू निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और ये मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। तो अब यहां क्या दिया हुआ है, एरिया 34 दिया हुआ है ना, लिखेंगे हम लोग 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाइट लिख देते हैं, जैसे भी लिखिए, हाफ ये वो हाइट को इधर भी ला सकते हैं, 4 सेंटीमीटर है, चलिए सेंटीमीटर है। सम ऑफ पैरेलल साइड, एक का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10, दूसरे का पता नहीं जो हमें निकालना है x ले लिए, 10 प्लस x इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोग ट्रांसपोज करने का देखे होंगे, आप लोग ट्रांसपोजिंग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, जो वेरिएबल्स होते हैं, इक्वेशन है ना, ये क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको सॉल्व किया जाए। चलिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2 जा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हट के, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोग, नहीं तो एक काम करते हैं, हाँ यहीं लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, चलिए ऊपर लिखते हैं, ऊपर मिटा देते हैं, ये हो गया ना, हाइट 4 दिया हुआ 10 प्लस x, अदर पैरेलल साइड का हमें लेंथ चाहिए, यहाँ से मिटाते हैं इसको, चलिए बढ़ा जाए आगे, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कटा तो 2 सेंटीमीटर आया ना, 2 सेंटीमीटर कटा, ये मल्टीप्लाई 10 प्लस x है, कटने का मतलब डिवाइड होना, कटने का मतलब कैंसिल, जिसको बोलते हैं कैंसिल करना, वो डिवाइड हुआ, 10 प्लस x, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मतलब कैंसिल, 2 का टेबल पढ़े हम लोग, 2 1 जा 2 2 जा 4, इसलिए इसको कैंसिल किए, सेंटीमीटर हो गया। अब निकालिए, और क्या करना है, 34, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, ये जो 2 सेंटीमीटर है और ये 10 प्लस x सेंटी, इनके बीच में अगर कोई साइन ना रहे, ब्रैकेट रहे, जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे 5 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये साइन हिडन होता है, आप लोग पढ़े होंगे ना, जैसे -3 +3, तो जब मैं ऐसे लिखता हूँ कभी भी इक्वेशन में 5 - 2, 2 के साथ
क्या सिंबल लगा हुआ है, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप बोलेंगे नेगेटिव लगा है सर। और 5 के साथ क्या लगा हुआ है? बोलेंगे नहीं लिखा हुआ तो नहीं है। नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये प्लस है। अगर एक्सप्लिसिटली आगे सामने बढ़ के यहाँ मेंशन किया होता माइनस तो माइनस, नहीं तो प्लस है। वही हाल यहाँ पर है। यहाँ पर अगर डिवाइड सिंबल नहीं दिया है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यानी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो ट्रांसपोज करने टाइम वो नंबर जो है इधर आके डिवाइड हो जाता है। तो 34 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, ये इधर आ गया, बराबर 10 प्लस एक्स जो ब्रैकेट में था, ठीक है, 10 प्लस एक्स सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? कैंसिल कीजिए इसको। तो ये आपका यूनिट कैंसिल कर रहे हैं, यूनिट लिखने का उतना आपको जरूरत नहीं। आप चाहे तो डायरेक्ट ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर ना लिख के डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हैं, ऐसे ये बेहतर तरीका है। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको, यूनिट भी डिवाइड होते हैं। नहीं तो चलिए आपको ऐसे ही बताते हैं, नहीं अभी बता दिए तो ठीक है, रहने दीजिए। इतना हो गया, 2 से जब डिवाइड करेंगे 34 डिवाइडेड बाई 2, 34 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू होता है आपका 17। ठीक है, ये 17 हो जाता है। तो आगे हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम लोग। 17 हुआ ना, अब यहाँ लिखते हैं 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स सेंटीमीटर। हो गया 10 प्लस एक्स सेंटीमीटर। अब जो x निकालना है तो x को अलग रखना होगा ना, अकेला रखना होगा। ये 10 इधर आ जाएगा तो प्लस है सिंबल, इसके बाद माइनस हो जाएगा, यानी कि 17 माइनस 10 इज इक्वल टू x। तो हो जाएगा ये 17 माइनस 10 7 इज इक्वल टू x। सो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? सो लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, x 7 आ गया जो हम लोग लिए थे x। और इसमें किए कैसे, एक बार बता दे रहा हूं समरी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ था, हमने लिख दिया हाफ, इनटू हाइट दिया हुआ था, हाइट भी लिख दिए। सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड 10 था दूसरा नहीं पता था तो x ले लिए, इसको डिवाइड किए, 2 1 जा 2 2 जा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ आया। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट रहा। उसके बाद ये जब नेक्स्ट स्टेटमेंट रहा ना, उसके बाद देखिए ये 17 बना, फिर ट्रांसपोज करके हमने x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिया। ये आपका आंसर है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 3। अपने सामने बुक रखिए, क्वेश्चन पढ़िए। उसमें ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है, ये जो मैं लिखा हूं ना, ये चीज नहीं दिया हुआ उसमें, 1 2 3 ये चीज नहीं दिया हुआ है। फिर ये चीज दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द फेंस इज इक्वल टू 120 मीटर। अब ये मैंने कैसे लिखा, उसमें आपको दिया हुआ है, सीधे सी बात है, BC इज इक्वल टू 48 मीटर, CD इज इक्वल टू 17 मीटर, और आपका AD इज इक्वल टू 40 मीटर। इस तरह से दिया हुआ है, उसी को मैंने यहाँ पे उठा के लिख दिया। ठीक है, ये लेंथ फिगर में। एक और चीज फिगर में दिया हुआ है जो कि बोला है कि AB इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि ये 90 डिग्री है। और 90 डिग्री का मतलब ही होता है हाइट। दो पैरेलल साइड के बीच में अगर एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने डाल दिया तो वो हाइट बताएगा। ठीक है, या ये जो अल्टीट्यूड है या हाइट आप उसे बोल सकते हैं। अब लेंथ ऑफ द फेंस इज इक्वल टू 120 मीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द फेंस। अब जब फेंस आपका 120 मीटर दिया हुआ है तो मतलब क्या होता है, फेंसिंग कैसे करते हैं, बीच में तो नहीं ना करते हैं, फेंसिंग बीच में आके नहीं करते हैं। फेंसिंग मतलब होता है हम लोग जैसे अपना बागान बगीचा या कोई फील्ड हो गया, कोई गार्डन हो गया, उसमें साइड साइड ऐसे फेंसिंग करते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे पेट एनिमल से, या वाइल्ड एनिमल भी बोल सकते हैं, जिससे भी प्रोटेक्टेड रहे वो। ठीक है, फेंसिंग कर दिए। फेंसिंग किए मतलब वो पेरीमीटर है। फेंसिंग मतलब क्या हुआ, चारों यहां से स्टार्ट करके A to D, D to C, C to B, B to A, यानी ये पेरीमीटर दे रखा है। इनडायरेक्टली दिस इज पेरीमीटर 120 मीटर। सो इफ पेरीमीटर इज 120 मीटर, this side is 48, 17, 40 meter, then we can know or we can find the side AB, length of the side AB. How? 120 total minus, we will add these three things, then we will get. Let us see how. Perimeter is this much. Okay. We can write here AB, or we can write perimeter
ऑफ, ये क्या था, फील्ड था ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन बुक में। हाँ मैंने देखा ये फील्ड था, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, ये फील्ड है, ठीक है, कोई ये मतलब ये नहीं है आपका प्लॉट लॉट नहीं है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 120 मीटर, समझ में आया, क्योंकि लेंथ ऑफ फेंस बताया, फेंस हमेशा बाउंड्री पे होता है और बाउंड्री के ही लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं। बाउंड्री मींस पेरीमीटर, सर्किल के बारे में बताया जाए तो सर्कमफरेंस हो जाता है पेरीमीटर, ठीक है। तो ए बी आराम से निकल जाएगा आपसे, ए बी इज इक्वल टू टोटल 120 है माइनस, क्या करेंगे माइनस, बी सी सी डी डी ए, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए माइनस करेंगे जो लेंथ है, और 120 जब टोटल को माइनस कर देंगे इन सम का तो बचा हुआ निकल जाएगा ये भी। तो देखिए 120 माइनस बी सी 48 है, 48 प्लस सी डी 17 मीटर दिया हुआ है, डी ए या ए डी 40, ठीक है। ये कितना हो जाए, सारा चीज़ मीटर में आएगा, ठीक है, सारा चीज़ मीटर में आएगा। 120 माइनस, सारे को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 5 105, यानी कि ये आपका आ जाएगा निकल के 15 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। 48 प्लस 17 प्लस 40, 48 17 40, हाँ 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर ये इसका लेंथ आ रहा है हमारा ए बी, 15 मीटर। निकालना क्या है हम लोगों को, निकालना था एरिया, एरिया निकालना था ना। अब जब आपके पास एरिया निकालेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड आ ही गया है, हाइट आ ही गया, निकाल लीजिए एरिया। चलिए निकालते हैं एरिया, एरिया निकालते हैं। ये देखें आप लोग, ए बी हाइट, अब एरिया निकाला जाए, वहाँ निकाल लेते हैं, चलिए एरिया ऊपर वहाँ निकल जाएगा एरिया। चलिए सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, कितना आया हाइट, 15 आया ना, एडी हाइट था 15 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड एक 40 एक 48 है, यानी कि ये 88 हो जाएगा, ठीक है। 88 इतना मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर में रहता है इसलिए हाफ इंटू 15 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। चलिए इसको निकालते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 1 ज़ा 2, और 2 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 2 4 ज़ा 8, पहला डिजिट हो गया, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ये शॉर्टकट डिवीजन इसे बोलते हैं, ठीक है। वो जो हम लोग ऐसे करते थे ना, 288, 2 4 ज़ा 8 0 8, ठीक है। ये 1 मिनट रुकिए, ये 8 2 4 ज़ा, चीज़ वही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये जो इसका जो हम लोग उतार रहे हैं नीचे 8 को नीचे, तो उसको हम मन में लेके आगे चलते हैं। ये आप लोग सीख चुके होंगे, क्लास 7 तक ही सीख जाते हैं लोग, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। नहीं सीखे तो कमेंट कीजिए, मैं सिखा दूंगा। वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, ठीक है। ये रब किया जाए, 44 आ गया, 44 आ गया, 44 इंटू 15 कर लीजिए, और क्या, आसान है, वही आपका एरिया हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, 15 इंटू 44 660 आ जाएगा आपका, 660 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 660 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। देखें आप लोग, ये 660 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये रहा आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। चलिए तो बच्चों चलिए, अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, एक फील्ड है ना, ये फील्ड है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, हो सकता है हो, पर हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड दिया है। चलिए इसको पहले नाम दे देते हैं हम लोग अपने मन से, जो भी एक अच्छा सा नाम इस फील्ड का, कॉर्नर को लेकर के एज द वर्टिसेस, द कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड टेकिंग इट एज वर्टिसेस ए बी सी डी, हमने नाम दे दिया। और जहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप, ये फिगर आपको बुक में दिया हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए एम एंड दिस इज एन, एम एंड एन, जहां पे टच हो रहा है परपेंडिकुलर, सॉरी नॉट ट्रेपेजियम। देखिए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, इसमें 2 परपेंडिकुलर है। पहला ये ट्रायंगल पार्ट में जो बटा हुआ है 8 मीटर
एम डी इज 8 मीटर इन लेंथ, बी एन इज 13 मीटर इन लेंथ, और ये ए सी जो है टोटल वो दिया हुआ है कितना आपको 24, चलिए इससे लिख देते हैं, है ना, वो दिया हुआ है 24 मीटर इन लेंथ। निकालना क्या हमें, एरिया निकालना है, एरिया, एक मिनट रुकिए, एरिया हमें निकालना है, ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब एरिया कितना वो निकालना है हमें। अब देखिए ना ही ये ट्रेपीजियम है ना ही ये रोम्बस दिया हुआ है, इसको बताया नहीं गया क्या फिगर है, पर इसको सबसे बड़ा चीज हमें आसान क्या कर दिया गया, ये डिवाइड देखिए बीच में एक ट्रायंगल नीचे बन गया ADC, ठीक है, एक ट्रायंगल ऊपर बन गया ABC, ये साइड कॉमन हो गया ये वाला AC, नीचे एक ट्रायंगल ऊपर, ट्रायंगल का दोनों का हाइट भी दे दिया है। ट्रायंगल का मैंने आपको बताया था ना शायद पिछले वीडियो में, आप जो इसका मेंसुरेशन चैप्टर प्लेलिस्ट खोलेंगे इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, पूरे शेप का निकल जाएगा, पूरे फील्ड का। चलिए निकालते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ABC, ठीक है, ABC, लेकिन ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है तो यहां आपको ट्रायंगल ऐसे लिखना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंबल ट्रायंगल ABC, हाफ इंटू बेस 24 मीटर AC, है ना, हाफ इंटू AC इंटू ये हाइट जो है BN हाइट, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हाफ इंटू AC इज 24 मल्टीप्लाइड बाई BN इज 13, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, वही डिवाइड करेंगे 2 और 24 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, इसको कट करेंगे, स्ट्राइक किए, एक बार स्ट्राइक किए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक स्पेशल वीडियो में बना दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये शॉर्टकट डिवीजन, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 इंटू 13 जो होगा वो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। निकालते हैं, चलिए 13 इंटू 12, 26 0 13 6 5 156 आ रहा है, ठीक है, 156 मीटर स्क्वायर या 156 स्क्वायर मीटर, ये हो गया ABC का। अब हम निकालते हैं ADC का, चलिए निकाला जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का एरिया निकालिए, हाफ इंटू AC इंटू DM या MD जो बोलिए, हाफ इंटू AC इंटू MD हाइट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू AC 24 है एज इट इज 24, MD यहाँ कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 मीटर है, 8 कैंसिल करना शुरू कीजिए, 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा जैसे वहाँ पे किए थे। अब 12 इंटू 8, आप लोगों को देखिए, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन टेबल अब 20 तक आना चाहिए, ठीक है, 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 12 8 ज़ा 96 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, दोनों एरिया को ऐड कर दीजिए, आपका फील्ड का एरिया निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा गर्मी हो रहा है, पसीना आ रहा है इसलिए, ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, देखिए दिख रहा है ADC, ये AD है, दोनों को ऐड कीजिए, 156 प्लस 96, 156 प्लस 96 जो कि हो जाएगा आपका 6 6 12 252 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है। ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन 4 का आंसर, 2 ट्रायंगल में बांटे और एरिया निकाल लिया एक एक ट्रायंगल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर, 2 डायगोनल होते हैं, दोनों का लेंथ दे दिया 7.5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया फाइंड करना है। देखिए ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन अभी मैंने बताया, बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, वही चीज़ है। 2 डायगोनल दिया हुआ, हम जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया एक रोम्बस का क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है ना, हाफ इंटू यहाँ पे प्रोडक्ट, हाफ इंटू
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये हो गया, ठीक है। हाफ लिखे, हाफ डायगोनल्स क्या है, एक 7.5 सेंटीमीटर का है, एक 12 सेंटीमीटर का है। शुरू हो जाइए, और क्या, 2 1 जा 2 6 जा 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे हम लोग, करते हैं, चलिए आप भी करिए अपने से, मैं भी यहाँ करता हूँ। ये आ जाएगा आपका 45, ठीक है, 45 ही आएगा ना, फिर गड़बड़ नहीं हो, 45 आ जाएगा, ठीक है। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, 45 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही चीज़ है, ठीक है। ये होगी आपका इसका आंसर। तो बच्चों ये था आज का सेशन, ठीक है, आज का हमारा सेशन यही था। अब इसे मैं रब कर देता हूँ पहले, ठीक है। चलिए इसे मैं रब कर दे रहा हूँ। और बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 किए, और उस क्वेश्चन के पहले ट्रेपेजियम का एरिया और रोम्बस का एरिया हमने देखा। इससे ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें कि आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 11.2 का ही एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, जितने वीडियोस में उतने वीडियोस में 4-5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, ताकि आराम से समझे, वीडियो भी लंबा नहीं हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करिए ही, वो तो कर लीजिए आप। और एक और बात, कमेंट किया कीजिए। कमेंट मतलब आपको क्या चाहिए इसमें, जैसे क्लास 8th में ही आपको मान लीजिए मेंसुरेशन चैप्टर में क्या चाहिए आपको, क्या आपको आर डी शर्मा के क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कोई क्वेश्चन, या क्वेश्चन का आंसर तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ठीक है। आप बस टाइप कीजिएगा नेट में ना, आपको जो है सारे आंसर मिल जाएंगे। लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है, जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ ना, कैसे क्या और एक एक स्टेप बाय स्टेप, वो जरूरी होता है, ना कि डायरेक्ट आंसर लेना। तो आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी बुक है आपको जहाँ से भी मिले, उसका आप दे दीजिए, बताइए क्या आपको चाहिए। कॉमेंट कीजिएगा तो मुझे भी जो है कि एक प्रेरणा मिलेगा, ठीक है। मुझे भी एक मतलब समझ लीजिए मोटिव हो जाएगा मेरा, है ना, कि बनाने का, वो चीज़ ठीक रहेगा। और क्या बोलना, कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, मैंने पहले ही बोला था, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चों, थैंक यू।